Hello, CLAT aspirants. Welcome to the Law Prep official YouTube channel. I am your mentor आशीष और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द 5 मंथ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर QT। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है कि QT के अंदर हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, हम लोगों से मतलब हो नहीं पा रही है, मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का सल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। तो सी, आप लोग जो भी प्रिपरेशन करें एक तो अपने फेजेस में करें, ठीक है। ब्रेक दैट इनटू फेजेस। अब कैसे कैसे फेजेस? पहला फेज आएगा आपका, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। पैटर्न जो आपका है पूरा का पूरा, दैट इज प्योरली पैसेज बेस्ड, जिसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन ऑफ डीआई एंड अटेम्प्टिंग द डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इज योर कंसेप्ट बिल्डिंग। आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से करने हैं, किसको क्या ना, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से करना है, ये आपको यहां पे फेज 2 में करना पड़ेगा। सही है, वो मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अभी आप लोग आगे जाके करेंगे। थर्ड इज द इंटेंसिव प्रैक्टिस एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। उन सारे के सारे टॉपिक्स का आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और उनके जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे के सारे लगाने हैं। नेक्स्ट इज योर, यू हैव टू स्टार्ट मॉड्यूल। नाउ अगर आपने कोई भी टॉपिक कर लिया, लाइक परसेंटेज अगर आप लोगों ने कर लिया है, तो परसेंटेज के अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के मॉड्यूल में से, जो कि आपका QT का मॉड्यूल है, सही है, 4 आपके पास मॉड्यूल है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के, उसमें मॉड्यूल नंबर 2 जो कि परसेंटेज का है वो आपको करना है। तो उसमें से वो टॉपिक के केसलेट्स करने हैं। तो एज पर द टॉपिक्स कवर्ड, जो भी टॉपिक आप कवर करो, जैसे अब रेशियो प्रोपोर्शन है मॉड्यूल नंबर 4 में है, तो आपको वो वाला पहले करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस QT फ्रॉम द मॉक टेस्ट गिवन। यस, ये आप लोगों ने जो ऑलरेडी मॉक्स दे दिए हैं, देखो ये आपका फेज 5 आएगा, ये काफी थोड़ा सा लेट स्टेज पे आएगा, बट मैं आपको अभी से बता देता हूं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले जो आपने ऑलरेडी मॉक्स दे दिए हैं अभी तक, फॉर एग्जांपल जैसे अपने 22 23 मॉक्स हो चुके हैं, तो जैसे आप लोग अगर आज से कर रहे हैं, तो कम से कम अगले 1 महीने तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए। आप नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस है वो करिए, मॉड्यूल कर रहे हैं, उसके बाद आपको जितने भी आपके पुराने मॉक्स हैं, वो टॉपिक का केसलेट कहां पे आया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट करें। और वैसे भी अगर आपने बेसिक 2 या 3 टॉपिक्स जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अगर आपने कर लिए, तो वैसे भी आप लोगों से मॉक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज फाइनल रिवीजन एनालिसिस एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। यह आपका एकदम एंड में आएगा, जो कि आपका आएगा इन द मंथ ऑफ लाइक सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। आपको फाइनल स्ट्रैटेजी बना लेनी है, एनालिसिस करना है ढंग से, और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आता है अब आप लोगों के पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे सर हम लोग प्राइमरी फोकस करें। तो आपके प्राइमरी फोकस वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपके हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका परसेंटेज, नेक्स्ट आता है आपका एवरेजेस, थर्ड आता है अगर आप लोगों का रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। और अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से कर लिया, परसेंटेज अच्छे से कर लिया, एवरेजेस अच्छे से कर लिया, तो इसका इफेक्ट आपको पार्टनरशिप में देखने को मिल जाएगा। सही है, तो ये ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्राइमरीली करना है। सही है, अगर आप आज से भी QT स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये 4 टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद जो मैंने आपको मॉक्स के लिए बताया था, तो आप वो चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हाउ टू स्टार्ट QT मॉड्यूल्स। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, सर हम लोग QT के मॉड्यूल्स कैसे स्टार्ट करें। तो QT के मॉड्यूल्स अगर आपको स्टार्ट करने हैं, तो सी, सबसे पहले आपको करना चाहिए मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे आपको करना है, सही है। उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 में आपका रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, एवरेजेस आएगा, वेन डायग्राम आएगा, ये सब इसके अंदर आता है। उसके बाद आपको करना है मॉड्यूल नंबर 1। सी,
सबसे पहले परसेंटेज आपका हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन आपका हो गया, एवरेजेस आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ये सारे टॉपिक्स करने के बाद आपको करना है मॉड्यूल नंबर 1 विच इज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर्स। तो पास्ट ईयर पेपर्स आपको करने होंगे और उसके बाद आपको लास्ट में रखना है द लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स। दे आर लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट अभी पिछले 3 से 4 साल के अंदर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि यह आपका थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पे है, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे लिखी हुई है, एटलीस्ट 3 DI डेली। ठीक है, कम से कम आपको डेली की 3 DI प्रैक्टिस करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, बट ये वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद। सही है, अगर आपके ये वाले 3 टॉपिक्स हो जाते हैं, मतलब सॉरी 4 टॉपिक्स अगर आपके हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए और आप लोगों के बहुत काम आएंगी। फोकस ऑन द प्राइमरी टॉपिक्स, जो कि अभी मैंने आपको बताए, उन पे आपको फोकस करना है। फास्टन योर कैलकुलेशन, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से और आपको बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पिछले साल का अगर आप केसलेट देखते हैं, उससे पिछले साल का अगर आप केसलेट देखेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा आई है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वो डीआई को काफी जल्दी बना लेंगे। नेक्स्ट इज लर्न द परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन। जो आप लोग का 1/2 से लेके 1/20 तक फ्रैक्शन कन्वर्जन हैं, उनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम में आते हैं। और अगर आप अपने जितने भी मॉक्स देखेंगे, उनमें कहीं ना कहीं पे वो काम आएंगे ही आएंगे, और उससे बाहर परसेंटेज रेयर टू द रेयरेस्ट पूछते हैं। सही है, नेक्स्ट इज अटेम्प्ट द सेक्शनल टेस्ट ट्वाइस अ वीक। सेक्शनल टेस्ट को आपको कम से कम 2 बार तो लगाना है एक वीक के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग फेज जो अभी आपका चल रहा है, इसमें आप लोग एक टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट आगे जाके आप लोग ट्वाइस अ वीक तो करना ही होगा। सही है, अच्छा सेक्शनल टेस्ट जो भी आप लोग लगाएंगे, वो आपका टाइम लिमिट के साथ होगा। सही है, ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है हम लोग 1 घंटे में सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हैं, आधे घंटे में, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर टाइम लिमिट के साथ, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 आवर क्यूटी डेली। जो आप लोग वैसे भी सेक्शनल टेस्ट कर लिया, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली, 3 DI सॉल्व कर ली, तो 1 घंटा तो वैसे भी निकल जाता है आपका। नेक्स्ट, गिव एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। यस, हर मॉक के अंदर आपको 15 से 20 मिनट देने ही देने हैं। सही है, नेक्स्ट चीज जो इसमें गिवन है, या तो आपको थर्ड पोजीशन पे रखना है क्यूटी को, या फोर्थ पोजीशन पे रखना है। ये हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, सर हम तो सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग तो लास्ट पोजीशन पे रखते हैं, तो भी उनके पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट व्हाट वी सजेस्ट इज कि आपको थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे अगर आप रखोगे, तो काफी अच्छे तरीके से ये वाला सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट डिप्रेस्ड इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट क्यूटी इन 1 or 2 मॉक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि 1 या 2 मॉक में अगर नहीं हुआ, तो वो लोग डिप्रेस्ड होके सोचते हैं कि सर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, कोई और सेक्शन पे हम लोग टाइम देंगे तो उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने इसमें टाइम देने लग गए हर मॉक के अंदर, तो आई एम वेरी मच श्योर कि 3 या 4 मॉक आपके लगेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद आप लोग मतलब एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस तो हर मॉक में आप लोग कर लेंगे। और कई कई मॉक ऐसे भी आएंगे जिसमें आप 12 में से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे विद ऑल करेक्ट। ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट योर बोनस टिप्स। कुछ कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको, देखो अभी आपका एग्जाम है दिसंबर के अंदर, 5 महीने रह गए, तो ये आपकी कुछ बोनस टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल आपका बहुत जरूरी है और आपको ये बनाना बहुत कंपलसरी भी है। नेक्स्ट इज यूज ऑनलाइन मटेरियल एंड शीट्स अपलोडेड एंड द सेक्शनल टेस्ट ऑन द पोर्टल। जो जो भी पोर्टल पे, अभी जो मैंने आपको बताया था, पोर्टल पे जो भी आपके अपलोडेड शीट्स है, मटेरियल है, उनको अच्छे से यूज करिए।
और जो भी सेक्शनल टेस्ट हैं वो आप पोर्टल से लगाते रहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड स्टिक टू योर स्टडी प्लान। जो आपने स्टडी प्लान कर रखा है उसी पे स्टक रहिए। कोई सा भी डिस्ट्रैक्शन लाइक मोबाइल फोन और एनी सोशल मीडिया, इससे कोई भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एंड द लास्ट इज स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रैक टू योर प्रोग्रेस रेगुलरली। आप अपनी प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहिए, क्योंकि इसी से आपका सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।